नमस्कार भैया। सबसे पहले आवाज आ रही तो बता दो। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है आदत जी। अच्छा, हम चाहे थे कि अवधि दिवस है तो अवधि में बात की हाँ हाँ, जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहे तुलसी बाबा की मतलब बहुत प्रसन्न हुई है, जहाँ हुई है, हम जी पंचम जी के देखत हुई है। जी जी तो उन्होंने तो जीव खुश हुई कि कम से कम अवधि दिवस पर या तुलसी बाबा के नाम पर जी जी अवधि बत कही हो। जी जी जी। तो आज मुख्य पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया हमका अवधि पाठशाला से आज आप जोड़े। अरे ये सब हम और सबका जो है सौभाग्य है। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग को लिखित पढ़े थे। और बिरवा पत्रिका याक निकलत रहा है बहुत पहले। जी जी तो सुशील सिद्धार्थ निकारत रहा, हमारे सहपाठी रहा, अब तो बेचारे चले गए। तो वही समय से हम लोग लिख रहे हैं। और पुराने लोग जानत है अवधि में जो लिखैया पढ़ैया हैं। जगदीश पीयूष जी चले गए अभी थोड़े हाँ दिन भले। तो बात यह है कि आज जो दिन है वो तीन तरह से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो 75वीं वर्षगांठ आए कि अपने देश की स्वतंत्रता के। और दूसर सबसे बड़ा जो विश्व कवि है, जो तुलसीदास पूरी दुनिया के कवि हैं। तो खाली अवधि के कवि ना आए हैं। काहे चाहे कनाडा का हो मनई, चाहे मॉरिशस में हो, चाहे फिजी में बैठा हो, और चाहे अपने देश में हैदराबाद में हो, और चाहे कन्याकुमारी में हो, और चाहे कश्मीर में हो, सब रामचरित मानस अवधि थे और उनकी रामलीला थे पूरी तरह से जुड़ी। तो अवधि की यह बड़ी शक्ति है कि वह विश्व भाषा, वही का समझे के लिए, वही की व्याप्ति समझो। तो ऐसा कौनो और ग्रंथ नहीं है दुनिया में है जिका अखंड पाठ हो, जी पर 24 घंटा आदमी एक तरफ से शुरू करे उसका अंत खत्म करे तब है वो दम ले। तो इतना की जो विश्व स्तरीय कविता है, विश्व की महानतम जो रचना कही जा सकते है वह रामचरित। तो इस हिसाब से हमारे तुलसी बाबा दुनिया के सबसे बड़े विश्व कवि कहे जा सकते। और भारतीयता की जो संस्कृति है वही का उस साथे लेके जो गिरमिटिया गए रहे, जो विदेशन गुलाम बनाए के ले जाए गए रहे। तो उनके तीर और कुछ नहीं रहा, हनुमान चालीसा रहा है तो रामचरित मानस तो गुटका रहा है। तो वो पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। वो तुलसी की भाषा की ताकत है, वह अवधि की ताकत। और जब तक हम पंच नई पीढ़ी के लोग, आप सब लोग इस चीज का अच्छे से समझिए नहीं तो अब देखो मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई की बात शुरू हुई गई। नई सरकार जो नई शिक्षा नीति आई है, जी आप तो जुड़े हो जी एजुकेशन के जी आदमी जी हो। तो यूँ समझ लो कि मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। मातृभाषा जो है नदी के नीर की तरह प्रवाहित होत रहा। कोई का कोनो इतिहास मिले चाहे न मिले, अभी का बोली कह कह के यहाँ हिंदी वाले इका हाँ कम की ने महत्व। और नहीं तो आप समझो कि का तुलसी को नहीं बोली कभी यहाँ जायसी कुतुबन मंझन है जी और गोरखबानी, यह सब अवधि भाषा की रचना है। और 1000 साल से अवधि में काम कर रहा है। आप समझो कि संस्कृत के हिसाब से अगर आप देखो तो संस्कृत है कूप जल, कबीर कहेंगे। संस्कृत है कूप जल, अभाखा बहता नहीं। माने संस्कार रूप से जो धारण कराई गई भाषा है, जो परिमार्जित भाषा है, वह संक्षिप्त उसका दायरा है, सूत्र है। संस्कृत का कोई वह विरोध नहीं है, लेकिन ये सत्य यही है। अब कालिदास के समय में आप देख लो, तो कालिदास के समय में भी संस्कृत खाली राजा महाराजा की भाषा है। जो उनके नाटक आप देखेंगे तो वे नाटकन में जितने पात्र हैं, चाहे वो सेवक है, चाहे और जो है स्त्रियां हैं, महारानियों तक हैं, सब प्राकृत बोलते हैं। तो लोक भाषा और मातृभाषा का महत्व सबसे बड़ा होता है। माने अपने मन एक आदमी की समझे चाहिए कि अपन मातृभाषा अगर जीवित रही तो हमारे पुरान शब्द जीवित रही, हमार खान पान रुचि कपड़ा पहनावा इतने जुड़े हुए जितनी भाषा है, जितनी शब्दावली है वो जीवित रहे। और बताइए आप भर्तृहरि कहते हैं जब वाण का समलन करो तो पुरुषम, तो जो उनका है पूरा श्लोक है, आप जानते हैं। तो वही में क्या कहते हैं, या संस्कृता धारित, तुम्हारे जो संस्कार से अपने आप धारण की जाती है, मातृभाषा के ही बड़ाई भी कह रहे हैं। तो यह चीजन का हमका कायदे से समझे चाहिए। और भारत की तो दो ही प्रतिष्ठा कही गई, महाभारत के बारे में कहा गया जैसे
कि भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृति तथा, तब खाली संस्कृत भाषा ही नहीं है, वो संस्कारित भाषाएं जितनी हैं जो हमारे संस्कार रूप में जिन आती हैं, माता पिता से हम सीखते हैं, तो वो भाषाएं। अब जैसे चिड़ैया कोई भाषा सिखावत है कि बया कोई झांझ बुने, अब घोंसला बुने कोई सिखाई रहा है, तो वही तना हमका अवधि कोई सिखाई नहीं रहा है, हम अपने आप पे सीखा है। तो यह तना आपो सीखे हुई हो, लेकिन हम परिमार्जित ढंग से का सीखा, राजभाषा हिंदी सीखे और संस्कृत सीखें, अंग्रेजी सीखें। तो जितनी राजभाषाएं हैं सत्ता से जुड़ी हैं वो परिमार्जित हैं, उनका सीखे पढ़ते मेहनत करे, लेकिन जो संस्कार रूप में धारण की गई वह अवधि हमारी मातृभाषा है। और हम बड़े गर्व से उसका कही थे कि अवधि हमारी मातृभाषा। हिंदी राजभाषा है, वही का सम्मान प्रणाम। संस्कृत और प्राचीन राजभाषा, वही का और विनत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा है, वो नमस्ते प्रणाम कह लो। लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान अगर तुम न करियो हम न करबे तो को कर। तो यही कुछ बातें आपसे हम सोचे रहे कुछ कीन जाए। और कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। तुलसीदास तो सबके भले की बात कर, विश्व भाषा विश्व कवि के रूप में जो हम बताए उसका कारण यह आया। कहे से भी उनके सामने कोई एक व्यक्ति, एक समाज या एक जाति या एक धर्म वहां है ही नहीं। माने हिंदू शब्द न मिली है आपके यहाँ, जो न गीता में मिली न मनुस्मृत में मिली है। और तुलसीदास के राम कहूँ एक आध जगह कहूँ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो हिंदू शब्द नहीं, वह सनातन है शब्द। धर्म तो हमारा सनातन है, तो परंपरा चला आ रहा, हजारों हजार साल से चला आ रहा, वह की परंपरा में प्राकृत से या अवधि भाषा विकसित है। तो यही लिए तुलसी विश्व कवि है और उन जैसा दूसरा कवि हिंदी में नहीं है। अब आगे अगर देखा जाए तो वह बड़ी परंपरा लंबी, अवधि की परंपरा माने 1000 साल की। वही समय से आप समझो कि अमीर खुसरो के यहाँ कहा जाते, अब गोरी सोवे सेज पर मुंह पर डारे केस। अब यह अवधि आए कि खड़ी बोली आए, अब अंदाजा लगा कि उर्दू आए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल यह अवधि आए कि हिंदी आए। ठीक है, क्रियापद देख लो, अब क्रियापद देखे मालूम हो तो साफ साफ अवधि ने आए। तो यह सब जो है राजनीति भाषा के अलग है, और लेकिन अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी जातीयता, अपन जो व्यवहार है, दैनिक व्यवहार, वही में तो अवधि बसी, प्राण में बसी है, सांस में बसी। और वही का अगर मतलब हम अपन तिरस्कार कर जावे तो जैसे अपनी अम्मा और दादी और बुआ और काकी हम तिरस्कार कर दी, यूं समझ लो, यूं महत्व है। सही बात। देखो अगर जो मातृभाषा में शिक्षा माध्यम की बात शुरू है, हो सकते कुछ उम्मीद बंधी है। आजो हाँ। प्रधानमंत्री जी, आजो कहीं है प्रधानमंत्री जी के मातृभाषा में शिक्षा हुई। अब देखो कैसे का हुई कि कैसे का बनी, आप सब लोग बनाओ योजना तो बहुत अच्छा हुई है। तो अब पढ़ीस जी हमारे अवधि आधुनिक अवधि के सबसे बड़े कवि माने जाते। जी जी। पढ़ीस जी की एक किताब रहा है, सन 1931 में छपी रहा है उनकी किताब, चकल्लस कविता संग्रह। तो वही की भूमिका निराला जी लिखे। तो वो भूमिका में कहा तरह एक वाक्य कहीं लिखे है, उसका हम आपके सामने रख रहे हैं कि अवध प्रांत के 85% देहाती किसान है। अवध प्रांत के निवासी 85% देहाती किसान है। अगर कुछ लिख सकूं तो देहाती भाषा में लिखूं। उनके भूमिका में लिखते हैं कि अगर हम कुछ लिखी तो उनके लिए लिखी, और बाकी और लिखने का प्रयोजन का है। तो लिखने पढ़ने और जीवन के जो कार्य है उनका अगर कोई प्रयोजन तय किया जाए तो यह है सबसे बड़ा, हम तो यूं समझे। और यह बात व्यास कहा था, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाश। तो यही वह परंपरा है काव्य शास्त्र की दृष्टि से देख ली जाए, या कि तुलसी का हम बताएं जैसे कीरत भनित भूत भल सोई, अब बतावा। और यू पढ़ीस जी भी है कह रहे। तो मूल रूप में जो संस्कार है कविता का, साहित्य का, वो तो मतलब इस समाज से जुड़ा हुआ। और समाज की जो चेतना है वो दलित, निर्धन, स्त्री, उन सब के उत्थान से जुड़ी हुई।
उनके विकास के लिए ही माने ये प्रयोजन लिखना पढ़ना और सब। तो ये पढ़ी जी का अवधि कवि ये सबसे पहले लिखते हैं। और आप ये समझ लो उनकी ग्रंथावली का संपादन रामविलास जी की रामविलास शर्मा जी का अगर आप जानत हुए हम्म। तो है तो रामविलास शर्मा जी वो व्यक्ति जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हुए थे और हिंदी की महान सेवा की सैकड़ों किताबें इनकी हैं। और किताबें खाली गिनती के लिए नहीं, ऐसी ऐसी जो बड़े बड़े कांप जाते हैं, हिल जाते सही हैं, बात। ऐसी कविताएं नामवर जी उनका डांट देते रहे हुए। अमोल जी। तो ई तना के रामविलास शर्मा जी इनकी जो पढ़ीस जी की रचनावली के संपादन की। तो इसे अंदाजा लगा लो कि पढ़ीस जी का महत्व का हो। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है कि मतलब उनका अवधि समाज है उनका उस तरह से सम्मानित करके आगे हम पंचनाई बढ़ा पाए, या हम लोगन की गलती है। सही बात। और यही तना आप यूँ समझो कि कवि और रचनाकार और साहित्यकार बड़ा को हो, तो वह बड़ा हो सकते हैं जो अपनी जातीय अपनी मातृभाषा में काम करे। अवधि में तो बहुत नाम गिनाए जा सकते हैं, आप जानते हुई हो जैसे बंशी पढ़ी जी के उत्तराधिकारी के रूप में बंशीधर शुक्ल है, रमई काका है, विश्वनाथ पाठक है। पहला साहित्य अकादमी सम्मान उनका मिला रहा है अवधि में 2010 में। तो इस तरह के उनकी पुरानी मतलब आधुनिक में यहाँ भी जो 100 साल हुई गए जिनका 50 साल 60 साल पहले की राह हुई। उसके बाद अब त्रिलोचन शास्त्री बरवय लिखिन है तो 3000 के करीब बरवय अवधि में। हाँ। और केदारनाथ अग्रवाल लिखिन है अवधि में। तो यह सब प्रगतिशील चेतना के जो कवि माने जाते हैं वह अवधि में लिखिन है, अपनी जातीयता से, अपने जीवन से, अपने समाज से, अपने परिवार से जो संस्कार रूप में भाषा मिली वही का मान। त्रिलोचन जी साफ कहते हैं कि तुलसी तो हमार उनका हाथ पकड़ पकड़ के आगे आगे चलते हैं ऐसा लगा। तुलसी तुमसे हमने भाषा सीखी। तो भाषा तुलसीदास सोनेट है उनका बड़ा प्रसिद्ध। और एक बड़ा अच्छा बरवय है आपके सामने रख दी जो उनका है त्रिलोचन शास्त्री जी का। तो कहा थे दाऊद मोहम्मद तुलसी के हम दास। दाऊद कुछ व्यवधान हो गया मालूम है। अच्छा आवाज जी। आ रही भैया? हाँ हाँ जी, आ रही है आ रही है। अच्छा अच्छा। तो कहा थे दाऊद मोहम्मद तुलसी के हम दास, के गिनती मह गिनती जस बन घास। अपने आप को जैसे जंगली घास उग आवत है हम पंच वही तना कहे तुलसी और जायसी और दाऊद उनके जमाने उनकी बात उनकी अवधि भाषा की सेवा जो लोग की है बहुत विलक्षण है, बहुत बड़े काम। और हिंदी वाले वही का सब अपनाए तो लिए नहीं। कहा यहाँ हिंदी को प्राचीन हिंदी में है ये सब है, लेकिन अब जब बात करो तो कहा अवधि बोली हुई गई। तुम कहे भैया कैसे हुई गई, जब खड़ी बोली तो हिंदी हुई गई वह भाषा हुई गई। और जो अवधि और ब्रज जी का भाखा कहा गवा है जो एक एक हजार साल से 1,500 साल से जिनका लिखा पढ़ा जा रहा है, तो वो बोली कौन हिसाब से हुई गई। सही तो बात। ये सब राजनीति है, इससे हमका इससे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, अपन काम के ही रहो। और हम अपन थोड़ा बहुत जो कुछ लिखित पढ़ित तो हम कह रहे हैं। तो और का बतावा जाए, अब देखो एक ये समझ लो कि अवधि में यहाँ आज के तारीख में अगर देखा जाए तो दर्जनों तो उपन्यास लिखी जा चुकी जी। और सैकड़ों की संख्या में कहानी आई चुकी, प्रकाशित बताए रहे तो खाली लिखी नहीं प्रकाशित। कविताएं तो माने उनकी कोई गिनती नहीं है कितनी कविताएं लिखी गई और कविता पुस्तकें आई गई सैकड़ों। महाकाव्य खाली 100 से अधिक महाकाव्य लिखे जा चुके 100 साल में। और इसके साथ साथ नाटक है 250-300 जो लिखे जा चुके हैं, कुछ प्रकाशित है कुछ रेडियो रूपक के रूप में। और आकाशवाणी से जो रमई काका चरित्र उत्पन्न की न है आपको बहिरे बाबा और इस तरह के। तो ये सब जो प्रयास रहे वो अवधि के लोक जीवन से जुड़े हुए लोग, बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन अब ऊपर वही तरह से शोध वही तरह से रिसर्च वही तरह का कोई संस्थान एक मिल जाता बन जाता है, अगर कोई अवधि संस्थान बन जाए या कोई अवधि की अकादमी बन जाए कुछ इस तरह से सरकार या फैजाबाद में सोच ले हुए रामायण और राम पर तो है वही पर तो काम की है, लेकिन अवधि जो समग्र है जिमा और सब तमाम प्रगति है जिसके कारण हो सकते
कुछ इस पर भी अगर सरकार हाँ। बहादुर को ध्यान होए तो शायद भाई कुछ आगे बात बने। तो यह कुछ बातें आपके सामने हम सोचे ना आज रखा जाए अवधि दिवस पर। और इसके साथ साथ अब ये समझ लो आप लोग हमका सुन रहे हो, जोड़े हो, तो अवधि पाठशाला में पहला मौका हमका ये जुड़े के मिला। अरे ये आप हम सबका लोगों बहुत का बहुत सौभाग्य है आदरणीय धन्यवाद। कि नहीं नहीं, हमने बहुत निवेदन बहुत आपसे किया, इसलिए कि मैं पिछले विगत 2 वर्षों से अवधि पे काम कर रहा था। कहानियां और हाँ शब्द निकालते थे, बहुत सारे पोस्टर निकालते थे। तो मेरा हाँ मन था कि अवधि दिवस, तुलसी दास जी की जयंती और स्वतंत्रता दिवस हाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन हम लोगों को मिले कि हम लोग कुछ नया करें। और ये आपने बहुत सुंदर बात कही अभी कि अवधि हाँ। के लिए कोई संस्थान होना चाहिए। वो आप अब देखिए सरकार न बनावे तो हम लोग मिलकर कुछ करें। काहे बिल्कुल। से अब जगदीश पीयूष जी चले गए अमेठी में, अवधि अकादमी बनाई ना है जी जी। और पत्रिका भी निकालत रहे। वो उनका कुछ न कुछ बिल्कुल। सहयोग किया जाए, कुछ सरकार से मिल जाए। राम बहादुर जी काम कर रहे हैं लेकिन उनका हाँ एकांगी कुछ है, तो अलग तरह का है, लेकिन हाँ। अच्छा है, काम तो कर रहे हैं। हम्म, अमरेंद्र जी देखो किताब निकाली नवीन, बहुत बढ़िया अवधि हाँ हाँ। आधुनिक अवधि। हम्म, तो कहानी पर हमारे किताब आई है इतना संपादित, इसमें 27-28 कहानीकार हैं। हम्म, तो माने काम हो रहा है और लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका संज्ञान ले वाला, उनके पढ़ैया लिखैया वही तरह के शोधार्थी थोड़ा सा वही आप लोग देखो तो जोड़ो। और यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं ना, जैसे तो यूट्यूब पर करीब 80-90 हुई हैं अवधि से जुड़े हुए, हम्म, जो हमारे वो पड़े हुए हैं, कोई कविताएं हैं अवधि की या हम्म, वार्ताएं हैं या कि इस तरह के निबंध हैं, इस तरह की तमाम चीजें मिल रही हैं। और उनकी अमरेंद्र त्रिपाठी के अवधि का अर्धांत है। हाँ। शैलेंद्र शुक्ला है एक रांची में है, तो जानत हो अगर जी जी तो जी। वही परिवर्तन पत्रिका को संपादन की है, बहुत बढ़िया काम कर। हाँ, अच्छा काम एक है। गंगा गंगा प्रसाद शर्मा एक भाका पत्रिका निकाल शुरू की है अवधि। हम्म, तो लोग कह रहे हैं, लेकिन ये सब व्यक्तिगत प्रयास है। माने कोई इस तरह का कोई सरकारी कोई ऐसा तंत्र बन जाए हम्म, तो बहुत भला हो जाए। अवधि के वो पुरान शब्द जो लुप्त हो रहे हैं, जी जी वो बिल्कुल। फिर जीवित तो बड़ी सार्थकता के साथ। तो बिल्कुल। यह संदेश है भैया कि अपनी जड़न का, अपने जो मतलब गांव जवार के जो शब्द हैं, अब फरुहा खुरपा हथौड़ी और चियारी और छप्पर तो सब गायब। तो जब तकनीक नई आवत है तो नई शब्दावली लावत। हम्म, तो जब पुरान तकनीक, अब साइकिल टूट जाई तो पैडल और इस तरह के शब्द गायब हो जाए। यही तना ते अब बटुआ थरिया और पहरवा और इस तरह के शब्द तो सब गायब हो रहे हैं। तो जी जी। कम से कम उनका ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से रखा जाए। हम्म, कोई तो काम ऐसे करे वाले कुछ दो चार साथी मिले तो बहुत बढ़िया काम है। हमसे जो बताइए जो हम सेवा हो ना सके ना तो बिल्कुल करते आदरणीय, आपका मार्गदर्शन हम निवेदन ही केवल ये करेंगे कि समय समय पर आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। और आपका मार्गदर्शन, आपकी अभी प्रेरणा हम लोगों को अवधि के क्षेत्र में काम करने के लिए और प्रेरित करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ।